हेलो एवरीवन, 333 एंजल गाइडेंस डायरेक्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है कुंभ राशि की, एक्वेरियस साइन, सन या मून में। तो सन या मून में यदि आप लोगों की कुंभ राशि है, एक्वेरियस साइन है, तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे कैसा रहने वाला है, या कैसे रह चल रहा है, और आने वाले दिन भी कैसे रहने वाले हैं मई मंथ के। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर रेजोनेट होती है, पसंद आती है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक और कमेंट बहुत महत्व रखते हैं मेरे लिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। पर्सनल रीडिंग जिन्हें भी चाहिए उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दी गई है, आप मेल करके सारे डिटेल्स दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। मई के मंथ के लिए आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, सलाह क्या है, आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर क्या है, एनर्जी कैसे रहने वाली है। वाह, अभी मैंने कॉल तो नहीं किया था इसलिए ये कार्ड्स नहीं लूँगी, बट जो ओपन हुआ है देखिए, एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है एंड 4 ऑफ वंस का कार्ड है। तो बहुत ही पावरफुल कार्ड्स हैं। इनकी एनर्जी आप लोगों को प्रभावित करेगी, ये कह सकती हूँ। सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन किसी के लिए ये है कि काफ़ी पावरफुल पोजीशन पे पहुँचने वाले हैं। या तो आपकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी हो रही है, आप स्ट्रांग बन रहे हो, आपका करियर अच्छा हो रहा है, या आपके रिश्ते बेहतर हो रहे हैं आपकी मदर के साथ या अपनी वाइफ के साथ, या अगर आप किसी कनेक्शन में हैं, लव कनेक्शन में हैं, तो उसके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो रहा है। अगर आप खुद फीमेल हैं तो ये कह सकती हूँ कि आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर हो रही है, काफ़ी स्ट्रांग पर्सनालिटी के रूप में आप उभर रहे हो, ये नज़र आ रहा है। और अगर आप मेल हैं तो ये कह सकती हूँ मैं यहाँ पे कि आप स्ट्रांग तो हो रहे हो, साथ ही साथ किसी मदर या बड़ी सिस्टर या वाइफ इसका बहुत महत्व रखने वाला है इस मंथ। उनकी सलाह, उनका साथ, उनका सपोर्ट, उनका प्यार, ये आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और आप काफ़ी उससे आपके जीवन में काफ़ी बदलाव भी आ रहे हैं, ये नज़र आ रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी बहुत पॉजिटिव है। यात्रा के योग बन रहे हैं, शिफ्टिंग की एनर्जी है, क्विक चीज़ें चेंज हो सकती हैं किसी के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें, कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लोगों के लिए मई का मंथ। कैसा रहने वाला है कुंभ राशि के लोगों के लिए मई का मंथ, प्लीज़ गाइड करें। वाह, देखिए कार्ड्स कितने पॉजिटिव और कितने पावरफुल कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज़ एंजल गाइड करें। ओके, डेविल का कार्ड है, मैं पलट कर रखती हूँ। ये बहुत सारे कार्ड्स हैं, ये नहीं लूँगी, पर देखिए कार्ड्स कितने पावरफुल आ रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड एंड जजमेंट। जिन्हें आना होगा वापस से आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कार्ड्स मैं इकट्ठे नहीं लूँगी। प्लीज एंजल गाइड करें। ओके, देखिए वाह, देखिए स्ट्रेंथ कार्ड पहले भी आ चुका है और यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड वापस से आया है। 10 ऑफ वॉन्ड्स आया हुआ है एंड बॉटम ऑफ द डेक वापस से 7 ऑफ सोर्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स रिपीट हुए हैं। देखिए कार्ड्स, हालांकि मैंने इतना सफल किया है उसके बावजूद ये दोनों कार्ड्स पहले भी शो हुए थे और अभी भी शो हो रहे हैं, तो इनका प्रभाव काफ़ी अधिक रहने वाला है। चलिए मैं एनर्जी से भी निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको डिटेल में बताती हूँ। ओके, अच्छा मैंने देखा नहीं, मैं आंखें बंद करके सफल कर रही थी, ये दोनों कार्ड्स गिर गए।
नंबर 39 फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, एंड यहाँ पे है नंबर 15 एप्रिशिएशन। वन मोर कार्ड प्लीज। प्लीज गाइड करें। प्लीज एंजल गाइड करें। नंबर 48 एंजल ऑफ बैलेंस। बॉटम ऑफ द डेक है हॉस्टिलिटी नंबर 26, और नंबर 46 चक्र आर्कएंजल मेट्रोट्रॉन। यहाँ पे फिफ्थ चक्र है, यहाँ पे सिक्स्थ चक्र है। एक मिनट, मैं कार्ड से जरा कनेक्ट हो जाऊं। हम बात करें कि शुरुआती मैजिशियन कार्ड से, तो देखिए मैजिशियन का कार्ड है, बहुत पावरफुल चेंजेस लेकर आता हुआ और बहुत बहुत ही पावरफुल एनर्जी लेकर आता हुआ। अगर हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये है मैनिफेस्टेशन जो है कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है, मतलब आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, इस तरह की एनर्जी है। और यहाँ पे एक पावर है आपके हाथ में, मई के मंथ में आपके हाथ में पावर आ रहा है, कुछ तो ऐसा पावर आ रहा है जो आपको विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकालेगा। स्टक वाली एनर्जी है, लॉस वाली एनर्जी है, कुछ एडिक्शन है, इन सब से आप बहुत आसानी से बाहर निकल सकते हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड है, डेविल वाली एनर्जी से जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसे बहुत आसानी से आप बाहर निकल सकते हैं। लेकिन दूसरा मुझे एक मैसेज ये भी मिल रहा है कि जो बहुत पावर होता है ना, पावर आने पर इंसान बहक जाता है, भटक जाता है। तो अगर आपके पास कोई किसी भी प्रकार का कोई भी पावर आ रहा है, चाहे पद आ रहा है, चाहे पावर आ रहा है, चाहे पैसा आ रहा है, या आपकी विशेष कंप्लीट हो रही हैं जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो, बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो, तो इसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कहीं आपके कदम ना बहके, कहीं आप गलत रास्ते पर ना चलें, कहीं आपका अहंकार आपके ऊपर हावी ना हो जाए, कहीं आप अपने पद प्रतिष्ठा मतलब पद की घमंड में या गुरूर में कुछ गलत ना कर लें, किसी को अपमानित ना कर दें, किसी को अहित ना कर दें, कुछ इस तरह की एनर्जी। क्योंकि अ, सभी के साथ नहीं होता है ये, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आपके साथ ऐसा होगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो कुछ ऐसी हरकतें कर देता है, कुछ ऐसा बोल जाता है जो दूसरों को आहत कर देता है। कई बार ऊंचे पद में पहुंच जाने पर, अचानक से धन लाभ होने पे, धन की अधिकता होने पे इंसान गलत संगति में पड़ जाता है। कई बार बहुत ऊंचा पद मिल जाने पे, पावर मिल जाने पे, उस पावर का वो गलत इस्तेमाल कर लेता है, अपना तो फायदा देखता है लेकिन दूसरे का नुकसान कर बैठता है, या दूसरे को अपमानित कर बैठता है। तो ये सारी चीजें आपके लिए सही नहीं है, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे लेकिन ये भी बात है कि पावर आपके पास है तो आपके पास वो अंदर से हिम्मत भी है, एक इनर स्ट्रेंथ भी है यहाँ पे आपके अंदर, कि आप उनसे जो एडिक्शन है उस पर कंट्रोल कर सकें। जो नकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक विचार आपके मन में उठ रहे हैं, या आसपास ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक ऊर्जा से हैं, उन पर आप कंट्रोल कर सकते हो, उनसे आप बच सकते हो, ये एनर्जी भी आपके अंदर आ रही है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, रास्ते जीवन के रास्तों में ऐसा होता है कि कई बार इंसान ध्यान नहीं देता है और गलत रास्ता चुन लेता है, तो उस चीज का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि मई के मंथ में कुछ हो सकता है ऐसी स्थितियां बने जहाँ पे आपको सजग रहने की
ज़रूरत है। अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, या आपके सही तरीके से दिल से शुभ चिंतक नहीं है, ऐसी कंडीशन में उन लोगों से आपको जो है थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें आप स्टक हैं, जहाँ पर भी ऐसी स्थिति है जहाँ पे आप स्टक हैं, जहाँ पे आप कुछ कर नहीं पाते, या जहाँ पर से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने फैसले नहीं सुना पा रहे हो, या अपने फैसले पर कायम नहीं रह पा रहे हो, कोई कदम उठाना चाहते हो, कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, कोई फैसला लेना चाहते हो, वो नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे एनर्जी ऐसी है कि आपके अंदर वो पावर है कि आपका अपने कॉन्फिडेंस के जरिए आप उस इन सारी नकारात्मक भावों पर आप जो है विजय पा सकते हैं। यहाँ पे मुझे ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि आपको अपने मन पर ही विजय पानी है। आपके अंदर उठ रही नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक विचारों पर ही विजय पानी है। और जो है आपका अगर आत्मविश्वास गिरा हुआ है और कमी है आत्मविश्वास की, तो उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है, उस पर विजय पाने की ज़रूरत है। आप बहुत तेज गति से आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप इस मई के मंथ में आप आगे बढ़ेंगे और तेज गति से आगे बढ़ेंगे। सोचे हुए काम बहुत आसानी से होते हुए नजर आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा हुआ होगा, चाहे आप अपने कैरियर को लेकर बात कर रहे हो, या चाहे पढ़ाई को लेकर सोच रहे हो, या कुछ अपने रिश्तों को लेकर देख रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ना है। कम्युनिकेशन बहुत बेहतर होगा लोगों के साथ। आप जो है अपने स्वयं की गुणों का जो है ना, आप उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे, थोड़ा सा उस पे उसको महत्व देंगे, और साथ ही साथ दूसरों के भी गुणों का महत्व देंगे। जैसे ये होता है ना कि तालाब में कमल होता है, लेकिन हम सिर्फ कमल को देखते हैं, कीचड़ को नहीं देखते हैं, उसको कीचड़ पर हमारा ध्यान नहीं जाता। वैसे ही आपके काम की वजह से ना आपके आपके अंदर अगर कोई बुराइयां भी होंगी तो वो भी इग्नोर हो जाएंगी, और आपकी सिर्फ अच्छाई ही लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आपका वो पर्सनालिटी उस तरह से उभर के आ रही है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा नाम कमा रहे हैं, अपने कैरियर को बेहतर बना रहे हैं, या अपने रिश्तों को अच्छे से निभा पा रहे हैं, अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। इस तरीके से चीज़ें जो है आपके गुणों की प्रशंसा होती हुई नजर आ रही है मुझे। बैलेंस आ रहा है। एक ये है कि थोड़े सा अगर लड़ाई झगड़े वाली जगहों से दूर रहें, अगर ऐसी स्थिति आपके कार्य क्षेत्र में या परिवार में भी बनती है तो वहां से थोड़ी सी दूरी बनानी जरूरी है। अगर नए मित्र बन रहे हैं, न्यू लव की एंट्री हो रही है, नए लोगों से मेल जोल बढ़ रहा है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधानी बरतें। अपने राज की बातें या अपने सीक्रेट्स उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि यहाँ पे डेविल की एनर्जी है। तो हो सकता है कोई कार्मिक इंसान हो जो पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से आ रहा हो आपकी तरफ, और वो उसका वो कोई ऑफर आपको फंसा सकता है, आपको स्टक कर सकता है, परेशान कर सकता है। तो सावधानी बरतने की जरूरत है, खासकर नए लोग या कुछ नकारात्मक ऊर्जा लिए हुए, या जो एडिक्शन है, जो आपको किसी एडिक्शन की तरफ ढकेलते हैं। ऐसे दोस्त हो सकते हैं, ऐसे जान पहचान के लोग हो सकते हैं, ऐसे रिश्तेदार हो सकते हैं, तो इनसे आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, और कॉन्फिडेंटली ही आप जो है आगे बढ़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों को कंप्लीट कर रहे हैं। कंप्लीशन का नंबर है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग हो रहा है नंबर 1 से, और यहाँ पे एंड हो रहा है नंबर 10 से, और 1 और 10 के बीच में सारी चीजें चल रही है, मतलब आपने सारा कुछ किया। घर से जैसे सुबह इंसान निकलता है, ऑफिस जाता है, ढेर सारे काम करता है, उसके बाद घर लौटता है, ये वैसे ही एक रूटीन की तरह है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अपनी सारी जिम्मेदारियां बखूबी निभाते हुए आ रहे हैं। हालांकि आपकी जिम्मेदारियों का बोझ आपको थोड़ा ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक बात वही होती है कि जो काबिल होता है जिम्मेदारियां भी उसे ही मिलती हैं। तो ये आपकी काबिलियत है, इसीलिए आपके ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। आपके आप पर आप पर काफ़ी लोग भरोसा करते हैं, आप पर काम बहुत ज़्यादा डाला जाता है। तो ये एक तरीके से ये भी है कि क्योंकि आप उस काबिल हैं, इसलिए आपके साथ ये दिया जाता है। बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे।
नंबर 12 आप लोगों के लिए महत्व रखेगा। पता नहीं क्यों मुझे ये मैसेज मिला कि नंबर 12 हो सकता है आप लोगों को नजर आए इस दौरान, या नंबर 12 आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 8 आपके लिए महत्व होगा, जस्टिस मिलता हुआ नजर आ रहा है, कुछ जस्टिस की एनर्जी है। और कैप्रिकॉन वाले हो सकते हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो। आपके फ्रेंड्स फैमिली में अगर कोई कैप्रिकॉन है तो वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है मुझे, तो मैं ये कहूंगी कि हो सकता है नंबर 8 आपको बहुत ज्यादा नजर आए। और यहाँ पे 888 की एनर्जी है, तो यूनिवर्स के साथ एक हारमोनियस रिश्ता आपका बन रहा है। मतलब वही है कि मैं कह रही हूँ ना कि अगर आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं तो वो सुनी जा रही हैं। अगर आप कुछ ईश्वर से मांग रहे हैं तो वो दिया जा रहा है, उस पर काम हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है तो समस्या का समाधान निकाला जा रहा है यूनिवर्स की ओर से। तो एक हारमोनियस रिश्ता, कनेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है, बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है, ये यहाँ पे साफ जाहिर है। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में उनका सोलमेट आ सकता है, जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो, ये चांसेस हैं। मैरिज के चांसेस लग रहे हैं, बहुत कम लोगों के लिए लग रहे हैं, लेकिन मैरिज के चांसेस, यहाँ पे मैरिज वाले कोई खास कार्ड नहीं है। कुछ लोगों के लिए कार्मिक हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए उनके सोलमेट्स हो सकते हैं। ऑफर आपकी तरफ आ रहा है किसी भी प्रकार का, कोई इमोशनल ऑफर भी हो सकता है, कोई लव ऑफर हो सकता है, या तो आपके लिए कोई प्रपोजल हो सकता है, गिफ्ट मिल सकता है आपकी तरफ, इसके चांसेस भी बन रहे हैं। अगर आप अपने मन की बात कह नहीं पाते, स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते जो आपके मन में है, तो आपको 5th चक्र पे मेडिटेशन करने की जरूरत है। और ये सलाह दी जाती है कि आप 5th चक्र पे मेडिटेशन करें। और यदि आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती, जैसा आप सोचते हैं, कुछ सोचते तो हैं कुछ करने का लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो आप जो है 6th चक्र पे, अपने जो है आज्ञा चक्र पे मेडिटेशन कीजिए। उससे जो है आपकी इच्छाएं जल्दी पूरी होंगी, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। एडिक्शन से बचें, किसी भी प्रकार की शराब, जुआ या सिगरेट या किसी भी अन्य प्रकार की किसी भी लत, जो भी लत है, इवन मोबाइल गेम की लत से भी बचें, क्योंकि ये आपका समय खराब करेगा और ये जो है आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। ये इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। विक्ट्री आ रही है आपकी तरफ, लेकिन ये विक्ट्री तब आएगी जब आप अपने आप पर काम करेंगे, अपने मैनिफेस्टेशन पे काम करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और सही रास्ते पकड़ेंगे। अगर आप स्टक होकर रह जाएंगे किसी चीज में या किसी एडिक्शन में फंस कर रह जाएंगे, तो आप विक्ट्री से अपने थोड़े से दूर हो जाएंगे। तो इसलिए आप जो है आपको इस पर काम करने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो बहुत अच्छी है। लड़ाई झगड़े से थोड़ी दूरी बनाकर रखें, बहस से बचने की कोशिश करें, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा। तो चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लीजिए और देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, ये देखेंगे। इन्फिनिटी साइन हो सकता है आपको बार बार नजर आ रहा हो, तो ये संकेत है कि ईश्वर के साथ आपका कम्युनिकेशन, आपका तालमेल बहुत अच्छा बन रहा है। अगर जब भी इन्फिनिटी साइन नजर आती है तो ईश्वर का धन्यवाद दीजिए और अपनी जो इच्छाएं हैं वो ईश्वर से कह सकते हैं, तो काफ़ी मदद मिलेगी आपकी इच्छाओं को पूरी होने में, थोड़ी जल्दी पूरी हो सकते हैं। एंजल प्लीज गाइड करें। थैंक यू। और इन्फिनिटी साइन बैलेंस को भी बताता है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी बैलेंस में आने वाले हैं। फिजिकली, मेंटली आप बैलेंस में रहेंगे, या अपने काम और अपने इमोशनल लाइफ को लेकर काफ़ी बैलेंस में रहने वाले हैं। बी असर्टिव का कार्ड है यहाँ पे।
रिमेन पॉजिटिविटी, सॉरी रिमेन पॉजिटिव, और यहाँ है ट्रस्ट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है बी एस का मतलब यह है आप स्वयं भी रियल रहें, जो हैं जैसा है वैसे लोगों को दिखें, और किसी भी प्रकार का मास्क लगा कर ना रखें। और दूसरा मैसेज ये है यहाँ पर कि अगर जो लोग मास्क लगा के रखते हैं इनसे थोड़ी सी डिस्टेंस बना कर रखें, पॉजिटिव रखें सोच को अपनी। और अगर परिस्थितियाँ विपरीत हैं, अगर किसी चीज़ में स्टक है, कोई छोटी मोटी परेशानी है, तो वहाँ पर भी आपको पॉजिटिव रहना है और अपना भरोसा बनाए रखना है, अपने आप पर भी भरोसा रखना है और अपने ईश्वर पे भी, अपने सपनों पर भी आपको भरोसा रखने की ज़रूरत है। इन द नियर फ्यूचर है कार्ड यहाँ पे, तो नियर भविष्य में आपके सपने पूरे हो सकते हैं या आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, तो उस पर लेकिन आपको काम करने की ज़रूरत है। प्लीज गाइड करें। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, तो जो भी विपरीत परिस्थितियां हैं, बुरा वक्त है, वो जल्दी ही जो है दूर होने वाला है आप लोगों के लिए। कम्युनिकेशन इज अ की, और यहाँ पे देखिए 5th चक्र का आया हुआ है। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ जिनके साथ कम्युनिकेशन ठीक नहीं चल रहा है या आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस को और फैलाने के लिए, अपने काम को और बढ़ाने के लिए या रिश्तों को और बेहतर करने के लिए, मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि आप कम्युनिकेट करें। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कम्युनिकेशन इज की का मतलब है, तो जहाँ पर भी आपको परेशानी आ रही है वहाँ पे वो एक कम्युनिकेशन एक ऐसी चाबी है जिससे आप काफ़ी कुछ चीज़ों को सुधार सकते हैं। तो जहाँ जहाँ पे कम्युनिकेशन की कमी है वहाँ पे आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना है, यूनिवर्स के साथ, एंजल के साथ भी कम्युनिकेट करना है, उनके साथ भी अपने विचार, अपने सपने, अपनी इच्छाएं शेयर करनी है, बात करनी है, ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन अगर आप कर रहे हैं तो भी वो पूरी हो सके, आपकी इच्छाएं पूरी हो सकें या आपकी समस्याएं दूर हो सकें। एक रास्ता खुलता हुआ नजर आता है, एक रास्ता मिलता हुआ नजर आता है जब भी आप अपने ईश्वर से बात करते हैं। आपको अपनी आपकी समस्याओं का हल खुद ब खुद मिलने लग जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको चीजें सामने थाली में परोस कर मिलेंगी, लेकिन हाँ, आपने जब आप ईश्वर से बात करते हैं किसी समस्या के बारे में, तो समस्या से बाहर निकलने का हल जो है आपको इंट्यूशन के द्वारा मिलता है। और वही इंट्यूशन ही एक ऐसा जरिया होता है जिससे आप अपनी बात ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं और ईश्वर की बात आप तक पहुंचती है। तो अपने इंट्यूशन पर भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो जिन लोगों का हीलिंग की ज़रूरत है, जिन लोगों को, तो समय है कि आपकी हीलिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है हीलिंग होगी। और मन को हील करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रहें, धैर्य रखें, ईश्वर पर विश्वास रखें, ये सारी चीज़ें आपको जो है हील करेंगी आपके मन को। वर्क थ्रू योर फियर्स, तो अपने डर पर काम करने की ज़रूरत है आपको। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड का भी कार्ड है, और यहाँ पे बैलेंस की बात कही जा रही है, तो थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ सकता है आप लोगों को। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं वहां पर कुछ जगहों पे आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और जो भी आपका डर है उस डर पर आपको काम करने की ज़रूरत है। डर से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस डर पर काम करके उस डर को अपने से दूर करने की ज़रूरत है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। अगर ऐसा है तो लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं, और शेयर करें या सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो पूरा देखें, और मैं मिलती हूँ अगली किसी रीडिंग में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस, थैंक यू, नमस्ते।